अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। मैं आपको बताऊंगी इनके प्रोज एंड कॉन्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें लेने चाहिए फॉर द अटेम्प्ट ऑफ 2022। बिगिनर्स को जिनको सब्जेक्ट सिलेक्शन का नहीं पता उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 ग्रुप्स हैं फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी में तो हमें पता है कि हमारे 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर ऑलरेडी सेटल डाउन कि हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड दीज आर कॉमन फॉर ऑल। तो उसमें तो हमें कोई सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें हर हाल में करने ही हैं प्रिपेयर। बट जहाँ की बात है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ग्रुप 1 में हमारे पास 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी आ जाता है, ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, आईआर। अब इसमें मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स वो आईआर और पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं रैंडमली, लाइक उनका बैकग्राउंड कुछ भी होगा ना, वो ये दो सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करेंगे। और अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उनकी अच्छी कमांड है तो वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे। और अगर अकाउंटेंसी और ऑडिट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रिप है उनकी फील्ड पे, तो वो उस तरफ जाएंगे, और इसी तरह इकोनॉमिक्स वाले भी। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास आ जाता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री। ये हमारे पास 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो फिज़िक्स वाले फिज़िक्स लेते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री लेते हैं। ये सब्जेक्ट्स कम कम लोग लेते हैं बिकॉज थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं। इनका ये होगा कि अगर मतलब कोई ले ले, मैं रैंडम किसी को नहीं कहूँगी कि ले, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही लेंगे। तो अगर ये वो सब्जेक्ट्स लेते हैं फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का, तो एटलीस्ट उनके लिए ये होगा कि उनको कम सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ेंगे। अगर यही वो 200 मार्क्स का ऊपर से ग्रुप 1 से ले लेते हैं और 200 मार्क्स ग्रुप 2 से ले लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें 200 मार्क्स के 2 और सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह वो अपने 600 मार्क्स पूरे कर लेंगे। तो ये उनके लिए मतलब कम सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अगर जियोलॉजी वाले कोई स्टूडेंट्स हैं या मैथ्स वाले हैं, तो फिर उन्हें प्योर एंड अप्लाइड मैथ्स लेना पड़ेगा, या स्टैट्स लेंगे वो साथ में। और जियोलॉजी वाले हैं तो इसी तरह उनको भी लेना पड़ेगा। तो मोस्टली जियोलॉजी वाले या जियो फिजिक्स वाले वो ये सब्जेक्ट नहीं लेते, बिकॉज जब तक ये 200 का था तब तक तो आप ले सकते थे, बट अभी ये है ही 100 मार्क्स का, तो इसके बाद आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जो कि जियोलॉजी के ऑपोजिट कुछ बनता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 3। ये इसमें से मोस्टली लोग बिजनेस ऐड भी लेते हैं, बिकॉज बीबीए के स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस ऐड लेंगे। पब्लिक ऐड इज़ वेरी कॉमन मोस्टली, या 50% स्टूडेंट पब्लिक ऐड ले लेते हैं। और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ ये नया सब्जेक्ट आया है जो 2016 के बाद है, तो ये भी इन ट्रेंड है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं, तो लोग कम लेते हैं। कोर्स बहुत ज़रा लेंथी है इसका, इसलिए स्टूडेंट्स ज़रा कम ऑप्ट करते हैं इसको। एंड लाइक वाइज जो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है, ये अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, या आप सिविल इंजीनियरिंग में से ताल्लुक़ रखते हैं, या कुछ भी इस तरह की फील्ड है, तो आप ये फील्ड ले सकते हैं, बिकॉज इट्स टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। तो ये अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, टाउन प्लानिंग की तरफ जा रहा है, तो नई नई कंस्ट्रक्शन की बातें होंगी, तो आपको प्रॉब्ली कोई क्वेश्चन वो ऐसा पूछेगा जिसमें आपको कोई मॉडल जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बुकिश नॉलेज लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाइड पे लगा नहीं सकेंगे ना, कि आपने वो बुकिश नॉलेज आपको अप्लाइड थेरी बना सकें, या अप्लाइड कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकें, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो फॉर दैट, जो जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप है, उसमें वो हिस्ट्रीज़ का सारा है। अब हिस्ट्रीज़ में हिस्ट्री ऑफ यूएसए वाज वेरी वेरी कॉमन, एंड इवन नाउ अभी भी कॉमन है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए मोस्टली लोग लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएसए और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक। बहुत कम लोग इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर लेते हैं। ठीक है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर लेते हैं तो आपका इस्लामिक स्टडीज़ के साथ थोड़ा बहुत ओवरलैप करेगा, ज़्यादा नहीं। ब्रिटिश एंड यूरोपियन हिस्ट्री है तो वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह से किसी के साथ नहीं करेगा। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ यूएस है तो आपको थोड़ा बहुत कहीं पॉलिटिकल साइंस या आईआर पढ़ रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्ट्री भी आईआर से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो हिस्ट्री में से सबसे छोटा यूएस से है, और बड़ा जो है वो पाक इन इंडिया है, इंडो पाक वाला है। कल्चर और हिस्ट्री जो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, डेफिनेटली ये भी बहुत लॉन्ग लेंथी सब है, क्योंकि जब से एडवेंट ऑफ इस्लाम है तब से ये हिस्ट्री एंड कल्चर उसका चल रहा होगा। उसकी मैंने इसका आउटलाइन देखा नहीं है, बट
जो मुझे इसके नाम से पता लग रहा है, तो आई बिलीव कि ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट होगा। इसी तरह ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की बात है, तो ये थोड़ा ज़्यादा जो है ना, ये भी थोड़ा डिटेल्ड है। अगर आप लेना चाहते हैं इसमें से, तो आई वुड रिकमेंड कि यूरोपियन हिस्ट्री ले लें। अगर ब्रिटिश लेनी है तो ले सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का आपको थोड़ा सा पाक अफेयर्स में जो है ना, क्योंकि जब ब्रिटिश राज रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो थोड़ा सा लाइक 5-10%, 15% थोड़ा सा पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाएगा, या उस तरह है। या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर जाएगा ब्रिटिश हिस्ट्री का, लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। बट अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा बकेट लिस्ट में है, तो लेट्स स्टार्ट गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। उसमें देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है जी 5th ग्रुप। इसमें तो इजी सब्जेक्ट्स लग रहे हैं। जेंडर स्टडीज़ है, ईजी है। एनवायरमेंटल साइंसेज है, ईजी है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, क्योंकि जब देखें, मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत रैंडम सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, जिनसे आप भागते होंगे। लेकिन ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको इजी लगने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ के पीछे पढ़ेंगे कि आपने ये पढ़ना है, तो आप पढ़ें, आपको पढ़ना ही है ना, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते बीच में कि अब तो कुछ नहीं हो सकता बस। लेकिन इस तरह नहीं ना करना। आपने, आपका विद टाइम जो है ना, अभी नाम से आपको नहीं पता लगेगा। आप इसके कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका इस फील्ड के साथ कितना ताल्लुक है, कितना नॉलेज आपको, थोड़ा बहुत जो ऑटोमेटिकली जो नॉलेज होता है वो कितना है, और आपको मज़ीद कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, वो आप कर सकते हैं। फिर बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी वाले ज़रूर इसकी तरफ जाएं। जोलॉजी टू सम एक्सटेंट स्कोरिंग भी है, एनवायरमेंटल साइंस भी स्कोरिंग है, इजी सब्जेक्ट। जेंडर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था, लेकिन अब जो है उसका ट्रेंड थोड़ा डाउन जा रहा है। बट इसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा टू गेट 70+ मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट्स हैं जो लिटरेचर स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं। इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट देन गो फॉर इट। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल होगा, बट मुश्किल तो सब कुछ है ना, आसान तो तब बनाना जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट में लॉस के सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी में भी आपके जो है क्रिमिनल प्रोसीजर्स, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ आ जाता है। मर्केंटाइल लॉ है, फिर मुस्लिम लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, लॉ सारा लॉ पे बेस्ड है। इफ़ यू आर गुड एट मेमोराइजिंग आर्टिकल नंबर्स एंड थिंग्स, तो आप ज़रूर लॉ में कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मर्केंटाइल लॉ ले सकते हैं, इजी है, छोटा कोर्स है और पढ़ने में भी आसान है, ठीक है। अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें, ये आप आपको याद रख सकते हैं, तो ज़रूर इसकी तरफ जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ छोटा है। आई लॉ मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करी क्योंकि बहुत सेचुरेशन है आई लॉ में। लेना है मुस्लिम लॉ, थोड़ा ज़रा लेंथी हो जाएगा, बट अगर लेना है तो फिर मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ या लॉ का जेनेरिक लेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़रा थोड़ा वास्ट हो जाएगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ छोटा है, मर्केंटाइल लॉ छोटा है। अगर लॉ में से कोई उठाना है, ये दो उठाएं, ठीक है। नहीं तो अगर जेनेरिक सब्जेक्ट को उठाना है, क्रिमिनोलॉजी एक जेनेरिक सी ऑप्शन है, गो फॉर इट। वैसे तो जैसे आई लॉ का ट्रेंड गिरा है, ड्रॉप हुआ है, तो क्रिमिनोलॉजी की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स शिफ्ट हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि ये भी मोर और लेस जेंडर स्टडीज़ की तरह ना, सूनर और लेटर ये भी बहुत ज़्यादा सेचुरेट होने वाला है। तो इसलिए दूसरी ऑप्शंस देखें, फ़िलासफ़ी पे जाएं। फ़िलासफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है या माइंड बॉगलिंग सब्जेक्ट है। आपको थोड़ा सा ज़रा पढ़ने में पहले तो आपको समझ ही नहीं लगेगी कि आप पढ़ क्या रहे हैं, बट गिव इट अ ट्राई। अगर 2022 का अटैम्प्ट देना है तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम तो टेक इट स्लो एंड ईजी। इतनी जल्दी भाग दौड़ में नहीं करें, बहुत टाइम है। अभी दिसंबर भी चल रहा है, दिसंबर में आप जो है ना ये सब्जेक्ट्स देखें, इनकी आउटलाइंस देखें, इनके पास पेपर्स देखें, एंड देन डिसाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास 7th ग्रुप है। इसमें जी लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेजेस के अलावा 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 लैंग्वेजेस के अलावा आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी स्टूडेंट्स लेते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच स्कोरिंग। सोशियोलॉजी बहुत दुनिया ऑप्ट करती है, स्कोरिंग भी है। जोग्राफी भी
है लाइक इसमें 50 to 60 के रेंज में, मैक्स तो नहीं, मतलब एवरेज स्कोर जो होता है वो 50 to 60 की रेंज में, बहुत हो गया 65 तक आ जाते हैं। साइकोलॉजी में भी इसी तरह 50 to 65 की रेंज है। जर्नलिज्म में मैथ्स कॉम जो है ये अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर जो जर्नलिस्ट के स्टूडेंट्स हैं वो ही इसको ऑप्ट करें तो दैट वुड बी अ प्लस फॉर देम। बाकी आपके पास इस ग्रुप में ऑप्शन है साइकोलॉजी की, ज्योग्राफी की, और अगर लैंग्वेज लेनी है तो अगर आप पंजाबी हैं तो प्लीज़ गो फॉर पंजाबी। लेकिन पता है मैं आपको बताऊं, पंजाबी में भी ये होने वाला है कि अब क्योंकि पंजाबी बहुत दुनिया ले रही है, आप देखें हर दूसरे स्टूडेंट को, उसकी अगर आप डीएमसी चेक करते हैं या आप किसी से पूछ लें तो हर दूसरा स्टूडेंट पंजाबी ऑप्ट करा है, ही और शी इज़ फ्रॉम पंजाब, क्योंकि ये बिग ट्रेंड चल रहा है। इजी टू राइट है, इजी टू स्पीक है, ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा लोग ले रहे हैं। फिर सिंधी का ऑप्शन आता है, सिंधी भी जो है ना, हालांकि जो सिंधी लोग होते हैं उन्हें सिंधी ऑप्ट करना चाहिए। मेरी एक दोस्त थी, उसने थी वो सिंधी बट उसने पंजाबी ऑप्ट की। शी वॉज लाइक कि मुझे पंजाबी लिखने में या सुनने में आसान है, बोलना तो उसको शायद आती थी कि नहीं आती थी, बट ये कि उसे सुननी आती थी, समझ आती थी, तो इसी वजह मैं लिख सकती हूँ। पश्तो पठान पश्तो बहुत लेते हैं, ठीक है, तो पश्तो और पंजाबी ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, बाकी जो है वो कम लेते हैं। अगर आपकी अरबिक अच्छी है तो अरबिक भी आप ले सकते हैं, पर्शियन बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, अरबिक भी है अरबिक में, लेकिन शायद हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा हम अरबिक जब ऑल्दो हमने 8th ग्रेड तक अरबिक तो पढ़ी भी होती है, बट यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा ज़रा डीप आ जाएगा, हिस्ट्री वगैरह आएगी तो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते अरबिक सब्जेक्ट्स के। तो ऑल यू कैन डू इज़ कि इसमें से आप जो है ना, बहुत अगर हो गया तो जोग्राफ़ी ले लें, क्योंकि जोग्राफ़ी आपके बाकी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता है, जनरल नॉलेज के साथ करेगा, ठीक है, आपके अगर कोई और सब्जेक्ट आपने इस तरह लिया है, इन्वायरमेंटल साइंसेज लिया उसके साथ ओवरलैप करता है, या इवन अगर आपने एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का है तो उसके साथ भी समवट जो है वो करता है। या फिर जोग्राफ़ी से आपको ये होगा कि क्लाइमेट चेंज पे कोई ऐसे आता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, वाटर डिस्पोजल पे, या लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप उसमें कर सकते हैं। ज्योग्राफी में ये एक फिजिकल साइंसेस का एक पार्ट होता है, तो आप ये जो है ना ये चीज़ें कर सकते हैं। ज्योग्राफी आपको इस तरह थोड़ा सा जनरल नॉलेज में जीएस में हेल्प करेगा, आपको टू सम एक्सटेंट कहीं पाक अफेयर्स में शायद हेल्प कर दे, इससे में आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा, ठीक है। नहीं तो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी तो ये बहुत सारे लोग लेते हैं, तो इसमें आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा लेना है। पंजाबी हैं आप तो पंजाबी ले लें, अभी तक चल रहा है तो लाइक ठीक है, स्कोरिंग है, बहुत भी मिनिमम मार्क्स आ जाएं तो 50 तक आ जाते हैं, ठीक है, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप थोड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लें, क्योंकि पोइट्री है ना, इसमें पोइट्री ज़्यादा होती है, तो अगर आपको अच्छी पोइट्री आती है, राइटिंग आपकी अच्छी है, क्योंकि पंजाबी में आपको 5 सवाल करने पड़ते हैं, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो स्पीड अच्छी है और प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो फिर आप इसको पंजाबी को ज़रूर ऑप्ट करें, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा एक कॉम्बो बता देती हूँ जो टिल नाउ मैंने थोड़ा सा असेस किया, या एक रैंडम ना मैं आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एक हमारा कॉम्बो हो सकता है जी इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि लोग लेते हैं, मैं भी इसको डिस्करेज तो नहीं करूँगी, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनका आईआर अच्छा है। आईआर अच्छा होने से ये होता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी सीधे हो जाते हैं, आपका नॉलेज बड़ा इस पर जो है ना, करंट अफेयर्स आपका बड़ा अच्छा हो जाता है, तो आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो आईआर का आपको ये फ़ायदा होता है। अब अगर आईआर आपने लिया तो आईआर के साथ आप और कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, एक कॉमन जो बना हुआ है आपका ट्रेंड आईआर के साथ, ग्रुप 6 में से आप आई लॉ उठाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड आई लॉ नहीं करूँगी, आई लॉ का पेपर अप्लाइड आ जाता है, तो अगर आप नहीं इतने अच्छे, अपने लॉ से कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप वो मत लें, और अगर लेना है लॉ ही कुछ लेना तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन या मर्केंटाइल लॉ लें, ठीक है, और अगर वो नहीं लेना चाहते तो फिर ग्रुप 6 में से क्रिमिनोलॉजी सो फार इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ग्रुप 2 में से आप कुछ भी नहीं ले सकते, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम फिजिक्स या केमिस्ट्री काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते आपके तो नहीं लें। ग्रुप 3 में से आप उठा लें, अगर आप बिजनेस से कुछ बैकग्राउंड है तो बिजनेस आर्ट लें, अगर वो नहीं है तो आपका आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड है तो टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट लें, वो भी नहीं है। अच्छा, अगर आप टाउन प्लानिंग लेते हैं ना तो मैं आपको कहूँगी कि मेरे ख्याल से आपको ना एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत
मिलता जो मतलब थोड़ा बहुत आपको ईजी हो जाएगा। और अगर वो नहीं है तो ग्रुप 3 में से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, ये नया सब्जेक्ट है, 2016 में आया है। तो इसको लेने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी पूरी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिसीज़ हैं, गवर्नेंस है, वो आपकी सीधी हो जाएगी। ठीक है, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होगा इसमें। आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, स्टेट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। और अगर आपको वो समझ में आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान में काम किस तरह होता है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर वो नहीं लेते तो पब्लिक एड, क्योंकि ज़रा कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि आप ले लें। अगर आप गवर्नेंस में थोड़ा डर रहे हैं तो आप पब्लिक एड ले लें, वो ठीक रहेगा आपके लिए, थोड़ा सेफ हो जाएगा। पब्लिक एड का पासिंग स्कोर भी अच्छा है। ठीक है, हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट आई वुड रिकमेंड छोड़ दें, हिस्ट्री में ना लें अगर नहीं है। और अगर बहुत दे लेना तो फिर ब्रिटिश या इंडो पाक ले लें, या यूएस से ही ले लें अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। यूएस से छोटी हिस्ट्री है ना, तो वो सब लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रुप 5 में से जेंडर अगर नहीं लेना, इन्वायरमेंटल ज़रूर लें। और अगर इन्वायरमेंटल भी नहीं लेना तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ले लें। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आपको जो है ना, आपके इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में ऐसे में काम आ जाएंगे। और अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो बॉटनी, जोलॉजी ज़रूर लें। जोलॉजी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, लेकिन ये कि आपको इतना कि फेल नहीं कराएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल भी आपको फेल नहीं कराएगा, जेंडर करा भी सकता है। इट डिपेंड्स के कैसा आपका सीन है ना, आपको आपकी प्रिपरेशन कैसी है। फिर लास्ट में वही पंजाबी हो गया, तो पंजाबी में आपको इन ईदर वे में यही कहूँगी, आप चाहे ऊपर से कुछ भी सब्जेक्ट्स ले लें, पंजाबी ज़रूर लें। इफ़ यू आर पंजाबी, अगर आप पठान है तो पश्तो लें। अगर आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि बलोची वगैरह ये भी लें, नॉर्मली बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स नहीं लेते बलोची, उन्हें लेनी चाहिए। सिंधी वाले भी नहीं लेते। लिखने मुश्किल है तो भाई आपकी अपनी मदर टंग है ना, आपको लिखनी, बोलनी, समझनी आनी चाहिए। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बातें होंगी। मतलब मुझे पंजाबी मैं शायद इतनी बोलती नहीं हूँ। ठीक है, मुझे पंजाबी लिखनी नहीं आती थी पहले से, मैंने कभी पंजाबी पढ़ी नहीं थी। मैंने सिर्फ ये किताब जब सीएसएस की देखी है तो ही मैंने पढ़ना शुरू किया, और तभी मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। वरना उससे पहले मुझे पंजाबी तो मुझे नहीं पता था क्या है। ऑल्दो मेरी मदर टंग है, बट मैं इतनी फ्लुएंट इसमें नहीं थी। पर मैंने पढ़ना शुरू किया, देखा, मुझे समझ में लगी, और मुझे इंटरेस्टिंग लगी। सबसे बड़ी बात, पंजाबी में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेरा सजेशन था, रफ सजेशन, जो मैं मतलब जो मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं उसको ये वाले कॉम्बोज बताऊंगी। ठीक है, तो आप देख लें आपको कौन सा बेहतर लगता है। मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, ये भी बताया कौन से स्कोरिंग हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मुझसे जितना हो सका मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।